जनरल साहब फरमाइएगा कि फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल खारिज और तालिबान जो हैं वो कल उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने कल दिन को ही ये बात फैलाना शुरू कर दी थी कि रात को हमला होगा और वो हो गया। ऐसा गठजोड़ जो है भारत का और तालिबान का वो सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि ये जो सिचुएशन है ये किसी भी सूरत में खुश आइंद नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसे अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक्शन करना पड़े। पाकिस्तान पिछले बहुत सारे सालों से अफ़गानिस्तान को ये कह रहा था। अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें अफ़गान अवाम को और अफ़गान रिजीम को अलग कर देना चाहिए। जो अफ़गान अवाम है उनकी शायद फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, उनकी सोच भी डिफरेंट होगी, शायद वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। लेकिन जो रिजीम इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, जिन्होंने बहुत सारे वादे जो हैं उन पे अमल नहीं किया, जिसमें पनाहगाहें देनी जो है टेररिस्ट्स को, इंक्लूसिविटी, वुमेन एजुकेशन एंड सो फोर्थ, वो लोग इलादा हैं। तो अभी कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन जी कि पाकिस्तान जो है हमेशा ये कहता रहा है कि हम किसी भी सूरत में ये चाहेंगे नहीं कि हमें दरअंदाजी करनी पड़े, आपके मुल्क में आके हमें कुछ करना पड़े, आप ख़ुद अपने मुल्क को संभाल लें। लेकिन हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये दरअंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से बढ़ती गई और इंडिया की तरफ से सपोर्ट भी बढ़ती गई और बुनियानुल मरसूस में शिकस्त के बाद उन्होंने दोनों साइडों पे वो बलूचिस्तान की तरफ भी और केपी की तरफ भी फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हाइप दी और ज़्यादा इसमें अमल शुरू हो गया। इसमें ज़्यादा जो है लोग आना शुरू हो गए और ज़्यादा एक्ट शुरू हो गए। तो अभी पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि पाकिस्तान जो है अगर वो अफ़गानिस्तान एक काम नहीं कर रहा, वो अपने अंदर ये दहशत गर्दों को कंट्रोल नहीं कर रहा और हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उनकी पनाहगाहों पे वो हमला करे। लेकिन पाकिस्तान ने ये हमला शुरू नहीं किया। यहाँ पे मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये एक काउंटर स्ट्राइक है, काउंटर ऑफेंसिव है। उनकी तरफ से हमले शुरू हुए, उनकी तरफ से दरअंदाजी शुरू हुई, इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई, तश्कीलें आना शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने उनको काउंटर करना शुरू किया और उस लिहाज से इफ़ेक्टिवली पिछले कुछ देरों से पाकिस्तान जो है उनको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। अभी कल जो है, आज कल में चमन और स्पिन बोल्दक वगैरह के एरिया में हुआ, कुरम में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ। उन्होंने जो बाबे दोस्ती है चमन का वो ख़ुद ही तबाह कर दिया और उसकी फिर तस्वीरें जारी कर दी कि हमने जी पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी है, वेराज वो बाबे दोस्ती और वो भी उनकी अपनी तरफ का था। तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ सिंपल सी एक बात है जी कि इंडिया के साथ बैठ के वो जो काम पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करेगा और पाकिस्तान इस काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत है कि उनको रोक सके। इंडिया के लिए भी इसमें एक मैसेज है जी कि इंडिया जो है ना वो एक गलत घोड़े पे शर्त लगा रहा है। दे आर नॉट बैटिंग ऑन द राइट हॉर्स। तीसरी बात यह है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे इमारात इस्लामी है, वो कहते हैं जी कि हम इस्लामी हुकूमत हैं। तो एक इस्लामी हुकूमत जाके उस मुल्क के लोगों के साथ बैठ गई है जहाँ पे अजीत डोवल और मोदी साहब जैसे लोग हैं, जहाँ पे हिंदुत्व का राज है और जो मुसलमानों के साथ सख्त नफ़रत करते हैं और उनके साथ बहुत शदीद जो है वो रवैया उनका है, बहुत शिद्दत पसंदाना रवैया है। वो मुसलमानों को मारने में, काउंटर करने में या बाकी जितनी भी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ वो सरगर्म अमल है। तो ये सो कॉल्ड जो इस्लामी मुमलिकत है जाके उनके साथ बैठ गई है। मैं यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। जनरल साहब, मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा और इसी बात को आपके सामने रखूँगा कि अभी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारा कभी ये इरादा नहीं रहा कि हम दारंदाजी करें। बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया। वहाँ से दहशतगर्दी आती रही और हमने उसको उनको बार बार समझाया, लेकिन वहाँ से वो नहीं समझे। लेकिन 11 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो वहाँ से बाकायदा तौर पर हमले शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान मसल्ह अफवाज ने भी बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह किए हैं। बहुत सी चौकियों पर जो है पाकिस्तानी परचम इसलिए लहराया कि वो दहशतगर्दी के ठिकाने थे और आज भी कंधार में उनका बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया है, इसलिए कि वो दहशतगर्दी का ठिकाना था। क्या सर, जब यह वहां से इसी तरह दहशतगर्दी आएगी, हमले होंगे, तो फिर हमें आगे पेशकदमी करनी चाहिए बजाय इसके कि हम सिर्फ जवाब दें? शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया।
और जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारा चॉइस नहीं है, ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि हम टू फ्रंट इनसिक्योरिटी अपने पैदा करें। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं अब वो इंडिया स्पेसिफिक ही अपने आप को तैयार करती हैं, टैक्टिक्स भी, स्ट्रैटेजी भी और इक्विपमेंट भी। तो ये जो अफ़गानिस्तान का है ये हमने मजबूरी के तहत किया है, क्योंकि हमने 80,000 90,000 जनाजे उठाए हैं। सबको सलाम है, आज वो ट्रिब्यूट है उन सिविलियंस को भी, आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, ये सब का हमारे पे कर्ज है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शोहदा हैं वो तो अल्लाह ताला के पास चले गए और उसका बड़ा पक्का वादा है उनका बहुत ऊंचे दर्जों में रखने का, लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ हैं पीछे, उनकी बेवाएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनका हमारे पर कर्ज है कि हमें एक हद तक उनको अजियत पहुँचाए। यानी वो नहीं हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि हम टू फ्रंट के लिए नहीं तैयार करते अपने आप को, ये मजबूरन इसलिए करना पड़ा है कि दो वजह हैं कि यही अफगानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है, या वो उसकी कैपेबिलिटी या सलाहियत नहीं है या उसकी नीयत नहीं है। दो ही वजह जिसमें हमें आना पड़ता है। और आपने देखा यही मुत्तकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मौलवी मुत्तकी साहब, जो हिंदुस्तान में 9 दिन का दौरा करके शायद वो वापस लौट गए हैं या लौटने वाले होंगे, वो 9 साल की उम्र में एक दूसरे मुल्क में हिजरत कर गए थे अफगानिस्तान से, और वो पाकिस्तान था। 9 साल से लेकर वो जवानी तक इसी मुल्क में रहे, और उसके बाद जब तालिबान की पहली हुकूमत आई 1996 में और 2001 के दरमियान जो 5 साल इनकी रही थी, उसमें वो यहीं से वापस जाकर इंफॉर्मेशन और कल्चरल मिनिस्टर बने थे। और जो उन्होंने कल्चर का हल किया अफगानिस्तान में वो तो एक अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने यहीं से गए थे, ये तो उनका दूसरा वतन था। एक चीज़ ये ज़हन में रखिए, यानी उन्होंने अब हिंदुस्तान जाकर, वही हिंदुस्तान है जो कहता था कि हमारा जो एयर इंडिया जहाज़ हाईजैक हुआ था इन्हीं तालिबान ने किया था। ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था हमारा दानिश सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट है वो इन्होंने कत्ल किया, बदला लेंगे। यही वो है जिनकी एम्बेसी में बॉम्ब फटा तो उन्होंने कहा तालिबान ने किया है। यही है वो कहता है जो सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारे ह्यूमन राइट्स के हैं, वॉलेशंस के हैं, औरतों के हकूक़ पर हैं। और वही वो हिंदुस्तान है जिसने मैन ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि औरतें नहीं बैठेंगी। तो इन्फोर्समेंट उन्होंने की, उनके रिस्पेक्ट किया, और वही शख्स जो 2001 से लेकर आज तक यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट पर है, इसीलिए उनको एक एक्सेप्शन लेनी पड़ी यूनाइटेड नेशन से। और जब वो वहां जाते हैं तो एक टेररिस्ट है वो हिज एक्सीलेंसी बन जाते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है हिज एक्सीलेंसी, फंडिंग की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान मैसिव फंडिंग करता है, और आज के नहीं करता पाकिस्तान के बैक स्टेप करने के लिए। करज़ई के ज़माने में, अशरफ गनी के ज़माने में ब्रिजेस बनाए गए, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए गए, हाईवेज बनाए गए, हॉस्पिटल खोले गए, एजुकेशन सेंटर खोले गए, सिर्फ गुडविल अर्न करने के लिए। नेबरहुड हम हैं। आखिरी बात शाहिद साहब, मैं आपके सवाल में क्लोज करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने, मुत्तकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमारे से मुकाबला करने से पहले सोवियत यूनियन, नाटो और अमेरिका का हाल देखे। हमारी कोई मुताबिकत नहीं है उनकी इस मिसाल से। वजह उन तीनों ने जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, नाटो, अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश भी, उन्होंने उनके मुल्क पर कब्जा किया था, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया था। हमने अपनी ज़मीन उनको ऑफर की थी जब वो डिस्प्लेस्ड हुए थे। तो कंपैरिजन क्या हुआ? हमने किसी वक्त ये नहीं कहा कि हम कब्जा करने आ रहे हैं तुम्हारे मुल्क पर। तो आई थिंक कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ चीज़ें अलाइन उनको करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का जब ओवरशैडो जब निकलेंगे तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी, और जब हिंदुस्तान फिर उनको डिच करेगा, जो कई दफ़ा कर चुका है पहले भी, तो चीज़ें शायद उनको क्लैरिटी के साथ समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। चिश्ती साहब ने अभी जो सामने चीज़ें रखी, एक तो मुत्तकी साहब का बात जो है वो कर रहे थे कि वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जवानी तक रहे, इसको मैं तो नमक हरामी ही कहूँगा जाके वो जो काम कर रहे हैं। दूसरा जो बात चिश्ती साहब ने कही फंडिंग की, भारतीय फंडिंग की, वो तो हो रही है, अभी भी हो रही है। और अभी खबर ये आ रही है जो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो भारत की स्पेशल फोर्सेस हैं उसके जो एहलकार हैं जदीद असले के साथ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और तालिबान के रूप में प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर हैं और मुंह तोड़ जवाब ले रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये जी कि जो इंडिया की सपोर्ट है उसके बारे में थोड़ी सी मैं और अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ तक ये टेररिज्म है ये कोई आसान काम नहीं है। एक जो टेररिस्ट एक्ट होता है उसके लिए 25-50 हज़ार डॉलर लगते हैं, थोड़ा पैसा नहीं लगता, क्योंकि कहीं से सुइसाइड बॉम्बर ने आना है, कहीं से गाड़ी ने आना है, कहीं से टेक्नीशियन ने आना है, कहीं से वेपन आने हैं, कहीं से खुद कुछ ऑब्जेक्टिव बनी हुई आनी है बनानी है, और कहीं से उनको जो बुलेट प्रूफ असला है वो आना है, नाइट विजन डिवाइसेस आनी है, सो फोर्थ। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है, जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे, बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आखिर उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है क्या? मुत्तकी साहिब हैं या बाकी लोग हैं जो कि इस मुल्क में रहे, इस मुल्क में बड़े हुए, इस मुल्क में पढ़े,
इस मुल्क में जितने भी अफगान लोग रहे हैं वो वहाँ यहाँ से पढ़ लिख के और हुनरमंद बन के गए हैं। बाकी मुल्कों में जहाँ पे भी थे वो लेबर के लेबर ही रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको हर लिहाज से ख्याल किया और कभी पाकिस्तान के लोगों ने भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जैसे अभी चिश्ती साहब कह रहे थे, और अगर इसको कंपेयर करें अफगानिस्तान के साथ, तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर हिंदुस्तान से नहीं मिलते। उनकी कोई जोग्राफिकल जो है वो कंटिग्यूटी नहीं है, जोग्राफिकली इकट्ठे नहीं है। कोई मजहबी, कल्चरल, कोई लैंग्वेज का, कोई रिश्तेदारियों का, कोई ट्राइब्स का कोई रिश्ता, कोई तहल्लुक नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती आखिर उन्हें क्या चीज़ है जो पाकिस्तान से अच्छे रवैये के साथ, अच्छे तहल्लुक के साथ नहीं मिल सकती। उनका खाना पीना, उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान हमेशा उनका ख्याल करता रहा है और आगे भी करेगा। पाकिस्तान उनका एम्बेसडर बना रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान उनको हर लिहाज से लुक आफ्टर करने की कोशिश की है। आज उनके मुल्क में जितने भी पैसे आ रहे हैं दुनिया के इधर उधर के मुल्कों से, और जिनकी वजह से वो खड़े हैं, वो भी सारे के सारे जो है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनको शामिल है, वरना उनके लिए मुश्किल होता। चाइना ने ट्राई किया कि हमें तीनों को इकट्ठे बुला के, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उन्हें ट्राई किया, इकट्ठे बिठाया। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है। अभी कमिंग बैक टू दी रेसिपी जी, और जो हल है वहाँ पे वाकई मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वहाँ पे ज़रूर कोई एम्बेडेड जो है वो इंडियन लोग हैं। जैसे अभी एक ख़बर आई थी कि कोई सोवियत के टाइम के रखे हुए जो मिसाइल हैं वो चलाए गए अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो वो चलाने में सिर्फ एक ही मुल्क है जो उनका मददगार साबित हो सकता है या हो सकता है, वो इंडिया है। रशिया कभी नहीं करेगा कि रशिया आके उनके मुल्क में अपने लोग भेजे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल चलाने के लिए इनेबल करे। जितना मर्जी है जी इंडिया सपोर्ट कर ले, जितना मर्जी इंडिया सपोर्ट कर ले, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है बहादुरी के साथ। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनमें गम और गुस्सा भी है कि हर रोज़ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई बहन सिविलियन शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी, पुलिस वाले, FC वाले। तो ये गम और गुस्सा है पाकिस्तानी कौम में और अफवाज पाकिस्तान में भी, और इसलिए इस मौके को गनीमत जानते हुए वो ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक ये टेररिस्ट हैं और जिधर जिधर की खबरें हैं वो वहाँ पे उनको काउंटर कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन फिर भी मैं कहूँगा नहीं है। आइडियल यही होता कि उनका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक हो और पाकिस्तान और वो मिल के इस खित्ते में अच्छे भाइयों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह रहें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। जनरल साहब, मैं चिश्ती साहब से ये सवाल करूंगा और यही बात जो है उनके सामने रखूंगा। जो साजिश है भारत की, भारतीय साजिश है, साजिशी है कि ये भारतीय मीडिया खबर दे रहा है चिश्ती साहब कि भारत ने तालिबान से खुफिया मुआहदा कर लिया है, और ये भी कह रहे हैं कि जिसके मुताबिक भारत जो है वो अफगानिस्तान में अपनी एयर बेसिस जो है उन पर, उनकी एयर बेसिस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है उन्होंने, और जेट तैयारे जो हैं वो मुंतकिल किए जा रहे हैं, और इसराइली ड्रोन्स टेक्नोलॉजी तालिबान को दी जा रही है। ना सिर्फ दी जा रही है बल्कि उनको तरबियत भी जो है वो देगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा तौर पर वहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि बाकायदा तौर पर वहां उनके जो फौजी हैं वो उस रूप में, दहशतगर्दों के रूप में बाकायदा तौर पर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस पे कितनी तशवीश होनी चाहिए। अभी एक खबर आई है कि फील्ड मार्शल की सदर ममलकत से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी वहां पर जो है वो वादा किया है कि हम भरपूर जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर क्या फरमाइएगा इस पर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए मियां साहब, हमने अपनी बेहतरी की बात करनी है, हिंदुस्तान अपने भले की बात करता है। उसने क्योंकि मई में जो ज़बरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह जवाब दिया, उसके बाद से उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी सिवाय प्रॉक्सी ऑप्शन लेने के, कि हमारे बैक डोर को स्टैब करने की कोशिश करे, उधर से एक ऐसा दरवाज़ा खोले, क्योंकि फ्रंट पर तो वो कुछ नहीं कर सके। फंडिंग दे के तालिबान से करवाना बड़ा आसान होता है निस्बतन। आपने ट्रेडिशनली वो फंड स्टाफ्ड कंट्री है, कैश स्टाफ्ड मुल्क है, उसके अंदर उसको पैसे चाहिए होते हैं, ना उनकी एग्रीकल्चर है, ना उनकी इंडस्ट्री है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है उनके पास एक्सपोर्ट करने को। तो सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुल्क फंड करे और उसके वो टूल बनकर या इंस्ट्रूमेंट बनकर आगे चले। तो हिंदुस्तान ने तो वो यूज़ करना था। हिंदुस्तान ने 2001 से लेकर 2021 तक $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये मैं ऑफिशियल फिगर की बात कर रहा हूँ, डिक्लेयर्ड। जो अनडिक्लेयर्ड है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसको रखते हुए ये मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ
लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल नहीं वॉर मॉन्गरिंग की तरफ इंकरेजमेंट किसी स्ट्रैटेजी के तहत रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम टू फ्रंट होते नहीं है। आप इंडियन मीडिया इस वक्त फॉलो कर लें, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये वाला जो हैपनिंग हुई है पिछले 4-5 दिनों के अंदर कि जी अफगान जो हम नहीं कर सके वही वो कर लें। जय दोवल साहब की एक वीडियो देख लें 2016 की, उन्होंने एक वीडियो में कहा था 9 साल पहले, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जितना मर्जी इन तालिबान के करीब हो जाए, आखिरकार हमारे पैसे नहीं काम दिखाना है। ये उनकी ऑफिशियल वर्जन है। अब आप पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी हुई तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है, तो वो पैसे करेंगे। उनको बहुत सस्ता पड़ता है इस तरह अफगानिस्तान को बाय इन करके, बिकॉज ना 7 जहाज गिरवाने पड़ते हैं, ना सफ़ेद झंडे खड़े करने पड़ते हैं, ना नेवी के आप हमारे समंदरों से आपको बिल्कुल गायब होना पड़ता है। तो ये तो बड़ा ईजी उनके लिए सिचुएशन है कि तालिबान को फंड करें और ज़ाहिर है उनको हमारे आगे मुकाबले में खड़े करें, ताकि हमारी सारी तवज्जो फोर्सेस की वेस्टवर्ड हो जाए और वो ज़ाहिर है अपने ऑपरेशन सिंदूर जो फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी तैयारी में लग जाए। तो मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म में हमें, जो जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें एंगेज करना चाहिए, सऊदी अरब को डालना चाहिए। रिसेंटली हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है, इन 2 मुल्कों को एंगेज करके और क्लैरिटी लेनी चाहिए तालिबान से कि अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो हम हेल्प करने को तैयार हैं, इंटेंशन नहीं है तो आप इंटेंशन पैदा करें कि आप हमारे साथ अच्छे चलें ताकि हम भी अच्छे हमसाइयों की तरह रहें।